आज की डेट में आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके पिताजी के दो बच्चे हैं और उनको यहाँ पे संपत्ति का बंटवारा करना है और वो यदि चाहते हैं किसी एक बच्चे को देना संपत्ति तो वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे मोटी हेडिंग में लिख रखा है क्या पिता अपनी सभी संपत्ति किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, जो कि अभी एक नया नियम लागू हुआ है। इसके बारे में आपको देने वाले हैं पूरी जानकारी, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि अभी यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकारों और बंटवारों से जुड़े कानून समय समय पर बदलते रहे। 2025 में लागू हुए नए संपत्ति कानून ने इस विषय को और अधिक स्पष्टता प्रदान की है। इस लेख में हम जानेंगे क्या पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे को दे सकते हैं और नए कानून के तहत इसके क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है संपत्ति के प्रकार और उनके अधिकार। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार इस बात पे निर्भर करते हैं कि संपत्ति पैतृक है या स्वयं अर्जित है। इन दोनों प्रकार की संपत्तियों पर अलग अलग नियम लागू होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए पैतृक संपत्ति। देखिए, पैतृक संपत्ति किसको बोला जाता है? तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से बिना विभाजन के चली आ रही है। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि इस पर बेटे और बेटियां दोनों का जन्म से समान अधिकार होता है। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है पिता इसे अपनी मर्जी से किसी एक को नहीं दे सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है स्वयं अर्जित संपत्ति, मतलब कि स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो पिता ने अपने मेहनत और आय से अर्जित की हो। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि पिता इसे किसी एक भी व्यक्ति या संस्था को भी अपनी इच्छा से दान दे सकते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कोई यहाँ पर अन्य हो, उन्हें वो दे सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति अलग हो जाती है और स्वयं अर्जित संपत्ति अलग हो जाती है। तो स्वयं अर्जित संपत्ति में पिता किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में जितने भी उनके पुत्र होंगे सबका अधिकार उस पर समान रहेगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर नए कानून में ये बताया जा रहा है कि नए कानून के अनुसार पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि पिता चाहे तो अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति सिर्फ एक बेटे को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती है। जैसे कि पहले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है वसीयत बनाना आवश्यक। जी हाँ, यदि पिता अपनी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उन्हें वसीयत बनानी होगी। दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना होगा कि किसे कितनी संपत्ति दी जा रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कानूनी प्रक्रिया का पालन, अर्थात पॉइंट में बताया जा रहा है कि वसीयत कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है इससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी या दबाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद पैतृक संपत्ति पर ये जो नियम है लागू नहीं होते हैं, मतलब कि पैतृक संपत्ति पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। पैतृक संपत्ति सभी कानूनी अधिकारियों के समान रूप से बांटेगी, मतलब कि पैतृक संपत्ति में जितने भी बेटे हैं या बेटियां हैं उनके ऊपर समान अधिकार रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे साथियों यहाँ पे बताया जा रहा है नए कानून का प्रभाव। जी हाँ, अभी हाल ही में एक नया कानून पारित हुआ है और उस पे साथियों यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जैसे कि पहले पॉइंट पे देखिए माता पिता के अधिकारों की रक्षा। दूसरे, माता पिता को उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति पे पूर्ण नियंत्रण मिलता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है लैंगिक समानता। तो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलने से समाज में लैंगिक भेदभाव कम होगा। इसके बाद पारिवारिक विवादों में कमी आएगी। इसके बाद स्पष्ट नियमों से परिवारों में होने वाले झगड़ों में कमी आएगी। इसके बाद बुजुर्गों की देखभाल, मतलब कि बच्चों के माता पिता की देखभाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको नए कानून यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें सभी जो यहाँ पे समानता आपको देखने को मिलती है। अब यदि यहाँ पे विवाद में यदि जमीन है और यहाँ पे किसी एक को दिया जाता है तो उसका हल क्या होगा। जैसे कि देखिए, यदि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो तो इसे हल करने के लिए आपको क्या उपाय करना होगा।
पहला पॉइंट, वसीयत का पालन करना होगा। मतलब कि यदि वसीयत मौजूद है तो उसी के अनुसार संपत्ति का विवरण करें। और इसके बाद दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है पारिवारिक समझौता, मतलब कि आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास करें। तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कानूनी सहायता लें, मतलब कि यदि विवाद गंभीर हो तो अदालत की मदद आप ले सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है संपत्ति बंटवारे के तरीके, जिसमें वसीयत के माध्यम से भी आप बंटवारे कर सकते हैं, बिना वसीयत के माध्यम से भी, और पैतृक संपत्ति में अलग कानून है, और यहाँ पे संयुक्त परिवार की संपत्ति में भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी भी दी गई है। तो वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हैं। ये है साथियों नए नियम जो लागू हुए हैं 2025 में। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।